धीर्धैर्यं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्म आस। त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दुःखभञ्जनं मङ्गलामुखारविन्दं गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः। श्रीहरि श्रीकृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। मंगलवार मंगल गति और मंगल भवन भगवान, चारों युगों में मंगल करते नारायण भगवान। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चारों युगों में जितने भी अमंगल हैं उमा जी, उनको मंगल में करने का काम नारायण करते हैं। सदा क्षीर सागर में शयन करते रहते हैं। अवतारों में उनका ही स्वरूप होता है, उनकी ही शक्ति होती है, उनकी ही ज्योति होती है और उनका ही प्रकाश होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन छोटी सी तुम आत्मा और बड़ा तुम्हारा काम, अज्ञातवास में लिया है तुमने श्री कृष्ण का नाम। श्राद्ध पक्ष की सप्तमी और कलयुग मंगलवार जपते रहे श्री कृष्ण को तो बेड़ा हो गया पार। तो दो तरह के पान भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्युलोक में होते हैं। मदपान उसे कहते हैं। तो जितनी आत्मा जन्म ले चार युगों के माय, सारे ही मदपान करे और स्वयं नष्ट हो जाए। 8 तरह के मद होते हैं और उन मदों का नशा चढ़ा रहता है, उसे मदपान कहते हैं। कोई काम करे, कोई क्रोध करे, कोई लोभ करे, कोई मोह करे, और कोई राज करे और ताज करे, और कोई देखो आतंक करे। तो सारे ही मद मोह हैं और ये ही है मदपान। इनको त्यागना जरूरी अर्जुन, तब मिलते भगवान। अर्जुन से भगवान कृष्ण श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध से पहले महाभारत के श्राद्ध हो गए थे। 18 अक्षौणी सेना मारी गई थी, कौरवों का अंत हो गया था। भगवान कृष्ण गीता सुना रहे थे। मंगलवार का दिन था।
कि अमंगल तो कर लिया कौरव पांडव सब, और एक नया इतिहास बना, और महाभारत हो गया हतनापुर में, और देखो लाशों का संसार बसा। कौन करेगा श्राद्ध इनके, और कैसे मुक्त ये होए, विधिना ने कैसी लिखी विधि, और जीवन मुक्त नहीं होए। ये मदपान करने की वजह से इनका जो हाल यहां पर हो रहा है, अर्जुन उसे देखो, और फिर मेरे विराट स्वरूप में भगवान को देखो। मैं महात्मा हूं, पूरे त्रिलोक की सारी शक्तियां मेरे अंदर निहित रहती है। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शक्ति हूं, मैं ही तीसरा नेत्र हूं, मैं ही हिमालय हूं, मैं ही गंगा हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं, मैं ही पीपल का वृक्ष हूं, और मैं ही ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं परम आत्मा रूप, और मेरा रूप कोई जान न पावे, ऐसी शक्ति अनूप। तो जिन जानत जिन देत जनाई, जो जाने मुझ सम हो जाई। जिन्हीं जनावत देत विधाता, उसको मिले राम रघुनाथा। है अर्जुन, मैं जिनको जनाना चाहता हूं वही लोग मुझे जान पाते हैं, और जो मुझे जान जाते हैं वो मेरे जैसे हो जाते हैं, और मेरे अंदर ही लीन हो जाते हैं। इसे जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान गीता ज्ञान कहते हैं। श्राद्ध पक्ष की सप्तमी और सप्तशती का सार, सप्तलोक ब्रह्मांड में और गीता का उच्चार। इसलिए मुझे कलयुग में भी मंगलवार को गीता का उच्चारण करना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक लाल नहीं जन्मे तब तक कमाल नहीं होता है, और जब तक कमाल नहीं होता है तो भारत में बवाल ही होता है। तो सारे बवाल और दानवतावाद आतंक को हटाते हैं भगवान, और इस कारण भारत भूमि में जन्माते हैं लाल। बिना लाल के जन्मे भारत का भला नहीं होता। प्रहलाद भी एक लाल था, कमाल कर गया, दानव वंश में होकर भी राम नाम का उच्चार कर गया। न होली उसे जला सकी, न पर्वत उसे गिरा सका, न जहर उस पर असर कर सका, न उसको पास मृत्यु का कोई चिन्ह आ न सका, क्योंकि कमाल शक्ति थी राम की, और राम लिया उच्चार। दानव वंश में एक ही लाल था जिसने किया कमाल। पिता मर गया हिरण्याकश, और नरसिंह बन नारायण आए। ऐसा लाल एक ही जन्मा था, और देखो सतयुग के माय। सतयुग में एक ही लाल जन्मा, एक ध्रुव जन्मा और एक प्रहलाद जन्मा। आज भी प्रकाशमान है दोनों का प्रकाश। ध्रुव तारे को आसमान पर समस्त संसारवासी चारों युगों में देख सकते हैं। जिस तरह भगवान का प्रकाश होता है, उन लालों का भी प्रकाश होता है। और फिर जन्मे दशरथ के घर राम, लाल 4 जन्माए, और जितनी दानवता थी जगत में लंका रावण मार गिराए। तो धन्य धन्य बुलाल राम जी, जो जन्मे अवध के माय। राम राज भारत हुआ सर्व सुख प्रगटाए, देहिक देविक भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं व्यापा। ये 3 तरह के कष्ट होते हैं, और ये मदपान करने से होते हैं। 9 तरह के संसार में 8 तरह के मद होते हैं। जब आत्माएं और मनुष्य किसी भी युग में इन मदों का पान करने में व्यस्त हो जाते हैं, तो वहां पर देहिक देविक भौतिक ताप प्रकट होकर के उन मदपान करने वाले को नष्ट कर देते हैं। तो ये मदपान की व्याख्या है। और पान नवा मद नारायण का,
जिसने भी पान किया उस पे कृपा नारायण की, और देखो काम भगवान किया। तो भगवान के भक्त बन गए सभी जो नारायण जप जाते हैं, और नवा मद है इस जगत में वो नारायण कहलाते हैं। तो 8 मदों को छोड़कर जप लो देखो श्री राम, नारायण है नवा मद और भक्ति ज्ञान वैराग्य। भक्ति ज्ञान और वैराग्य और तपस्या से भगवान को जो अपनी आत्मा में बुला लेता है, वो नवे मद नारायण को अपना लेता है। तो सबसे बड़ा मद भगवान का मद होता है। ये ध्रुव को हुआ, प्रहलाद को हुआ, और राम ने तो रावण के 10 मद समाप्त कर दिए थे। एक ही लाल भारत जन्माया, और 10 मद की लंका हटी माया। लंका में उस 10 मुख वाले रावण का भगवान राम ने संहार कर दिया। और फिर द्वापर आया तो जन्मा जेल के माय, एक लाल देवकी वसुदेव का और नंद यशोदा कहाय। कमाल कर गया वो लाल आ गया गोलोक से वो जेल में, और देखो जन्मा गया, और जेल के ताले तोड़कर गोकुल में आ गया। और माखन मिश्री सारे ब्रज में वो लाल लुटा गया। महाभारत में अर्जुन को पांडवों को गीता सुना गया, और सबको बता गया। तो लाल कमाल कृष्ण बने और भारत के थे लाल, और उसी लाल के आगे कौरव की एक चली नहीं चाल। सारे कौरव मारे गए क्योंकि मदपान में व्यस्त थे। हिरण्याकश्यप मदपान में व्यस्त था, रावण मदपान में व्यस्त था, और कलयुग में भी कलयुग के चक्रवर्ती सम्राटों, सारे विश्व के सम्राटों, आप इन 8 मदों का त्याग करो। क्या रखा है इस राज मुकुट में, ये तो देखो धोखा है। और जो भी बैठे इस गद्दी पर खाता सदा धोखा है। अपने को ईश्वर वह माने वह तो खाली खोखा है। और लाल उसे हम नहीं कहेंगे, लाल तो देखो मरता है। तो आज भी भारत को आजाद कराया, और ऐसे लाल का जन्म दिखाए। नाम भगत सिंह है उस लाल का जिसने अपने प्राण गवाए। धन्य धन्य वह लाल है गांधी, और वही लाल सुभाष कहाए। लाल बहादुर और नेहरू सब, और भारत के ये लाल कहाए। जिसने अपनी शक्ति सारी, और जय जवान और जय जय किसान, और भारत को स्वतंत्र करा दिया ऐसा लाल भगत गति जान। अरे सारे अंग्रेज भगा दिए देखो ऐसी शक्ति लाल कहाए। वाणी उनको नमन करे जो भारत में जीवन लुटवाए। ऐसे जय 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 जवान और जय जय लाल बार प्रगटाए। लाल ही लाल से भारत चमके, और धन्य लाल भारत सब हाय। ऐसे लाल आगे आएंगे अब कल की लाल, और सारे भारत को चमका दे, और जगत गुरु हो भारत विशाल। ऐसी शक्ति 21वीं सदी में, और जो भारत में निश्चित आए। और जो भी अपनी जान गवाता, और भारत भाग वही जगाए। उस पे कृपा भगवान की होए, और देखो बेकुंठन में जाए। श्रद्धांजलि उस सभी लालों को जो भारत पे जान लुटाए। राज ताज क्षण भर भी जानो, थोड़ा सा ही भोग इसे मानो। इसको लाल नहीं कहलाए, लाल सभी कुर्बानी देते, राज ताज लेते हैं नाय। गांधी ने भी गोली खाई, भगत को फांसी दिया लटकाए। बड़े बड़े जो लाल हो गए, लाल बहादुर मृत्यु पाए। अरे लालों में तो लाल जगत में, भारत में लाल जन्म आए। राम जन्म गए, कृष्ण जन्म गए, कलयुग में भी लाल प्रगटाए। ऐसे लालों को आशीर्वाद दे,
और देखो वाणी कृष्ण सुनाए, सुन ले अर्जुन गीता ज्ञान ये, जीवन मुक्त वो लाल हो ही जाए। तो जय जवान और जय किसान करते हैं कुर्बान, एक अन्न उपजाता है और एक देता अपनी जान, दो ही लाल भारत में बड़े सभी लाल गति होए, उन लालों पर ईश्वर की कृपा चारों युगों में हो। इसलिए लाल लाल तो दो ही लाल हैं, एक अपनी भारत माता के लिए जीवन कुर्बान कर देता है और एक भारत की प्रजा के लिए अन्न उत्पादन कर देता है, बाकी तो सब लाल गुलाल हैं। बस चेहरे ही चमकते हैं उनके, वो लाल नहीं कहलाते हैं, वो लाल वही कहलाते हैं जो कुर्बानी दे जाते हैं। या भारत की भूखी प्रजा को देखो, अन्न उपजा के खिलाते हैं, और धन्य धन्य वो किसान सारे, और जिन पे आशीर्वाद शिव देने आते हैं। तो लाल लाल दो ही बड़े, लाल बड़े हैं किसान, लाल बड़े जवान हैं और जो देते जीवन कुर्बान। तो ऐसे लाल थे भगत सिंह, उनकी भक्ति कुर्बानी में थी। ऐसा कोई भक्त है क्या जो अपनी कुर्बानी दे दे? तो वो लाल ज्यादा अच्छे हैं भक्तों से भी जो अपनी कुर्बानी भारत माता के लिए दे दें। भारत माता को आजाद करवा ही दिया और अपना श्राद्ध करवा ही लिया, और ऐसे लाल थे भगत सिंह, इतिहास में नाम लिखा ही लिया। फांसी पे लटकना गौरव था और ईसा क्रॉस लटा ही दिया, और जो भी होते हैं लाल जगत में, और वो मोह देह का नहीं करते। भारत की रक्षा करने को आजाद भारत माँ को करवाई दिया। ऐसे लाल थे भगत सिंह जिनको भगवान ने मुक्त बना ही दिया। तो भगवान तो ऐसे भक्तों पर कृपाल होते हैं, या तो वो अन्नदाता किसान हो या भारत की रक्षा में जान देने वाला जवान हो, इस पर तो भगवान हमेशा कुर्बान रहते हैं, हमेशा कृपाल रहते हैं। इसलिए अर्जुन, तुमने भारत की रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाया, इसलिए धन्यवाद के पात्र हो और सुना गीता का ज्ञान, वरना राजा को तो समय कहां है जो सुने गीता का ज्ञान। पर हे अर्जुन, यदि तुम्हें 12 वर्ष का अज्ञातवास नहीं होता, सत्ता का त्याग करने के बाद तुम्हें भगवान मिले हैं, तो भगवान जिनको भी मिलते हैं सत्ता में रहते हुए कभी किसी राजा को नहीं मिले। सत्ता छोड़नी पड़ती है तब मिलते हैं भगवान, और सत्ता से भगवान को नहीं रहे कोई काम। भगवान सत्ता से बहुत दूर रहते हैं और सत्य के बिल्कुल पास रहते हैं। अर्जुन, जब अज्ञातवास वनवास गए और 12 वर्ष गुजारे थे, हर तरफ तुम शरणम ब्रजेश के, और उच्चारण तुमने उच्चारे थे। धन्य धन्य पांडव वंश में 5 पुत्र प्रगटाए, और पांचाली थी एक जो कृष्ण रही जपाए। आप लोगों ने कृष्ण का नाम जपा। कृष्ण जपे जपाई जपे, जपे नाम सारो है, और दुख पड़ो पांडवों पर तो राम नाम प्यारो है। कृष्ण नाम प्यारो है, गोविंद नाम प्यारो है। अज्ञातवास मेरे पांडव अर्जुन, तुमने गोपाल नाम उचारो है, इसीलिए तेरे सामने खड़े सारथी बनकर गोविंद रूप प्यारो है। अरे श्राद्ध पक्ष मंगलवार सप्तमी पड़ी हुई, और सप्तलोक ज्ञान योग गीता को सुनायो है। गीता को ज्ञान सुने वही लाल कहलावे, और लाल तो कमाल अर्जुन तू ही बन पायो है। हाथ उठा लो गांडीव अर्जुन, श्री कृष्ण रथ में सारथी बन आयो है। 18 दिन चले महाभारत, विजेता अर्जुन पायो है। धर्म युद्ध इस कोई जानो, सत्ता त्याग मोह गति मानो। जो सत्ता पे सुख को भोगे, शमशान दिखायो है। गौरव सत्ता को नहीं जान, गौरव भगवान को पायो है। जाको मिलियो गौरव और जाको मिले है भगवान, अरे वाके लिए तो राज मद और ताज ताज सब शमशान। 8 के मदों को त्याग, जो जपे भगवान को उसे मिलते हैं भगवान, और ध्यान करे राम को
उसको पर कृपाल होए कृष्ण जो, अरे ब्रह्म कहायो है, वेद की गति है रूपक जान, वेद में वेदन गायो है, गीता वेदन में ही सुनावे, 18 अध्याय सुनावे, और ब्रह्म को ज्ञान अर्जुन पूरा सुन पायो है। अरे इक्ष्वाकु वंश सूरज को वंश में गीता ज्ञान प्रगटायो, इस कारण दशरथ के घर में राम जन्म हो पायो, उसी ज्ञान को श्री कृष्ण ने हतनापुर प्रगटायो, ऐसी गीता सुनी अर्जुन ने और विजेता पायो, नमो मद नारायण को जान, उसे ही समझो गीता का ज्ञान, उसे सुनाए कृष्ण भगवान, और कल युग भी बने महान, कल की अवतार यहाँ आयो है, राज ताज की मिट्टी में मिलाने, और देखो अवतार भारत आयो है। तो राज ताज की जो कामना करते हैं और उस पर सत्ता का मोह अहंकार जो लोग करते हैं, संसार में किसी भी देश के सम्राट हो, ज्यादा दिन नहीं चलता राज ताज, और ख्याति भी नहीं होती है, जब तक सत्ता पर बैठे हैं तब तक जयकारे होती है, सत्ता हटते ही कोई पूछे करे नहीं सलाम, और जितने जगत की प्रजा है और करती नहीं प्रणाम, सत्ता हटते ही प्रणाम हट जाते, और भगवान को बिना सत्ता के जो त्रिलोक का सत्ताधिपति है, अरबों 7.25 अरब संसार की आत्माएं रोज उठ करके सुबह और शाम और दिन में प्रणाम करती, तो सत्ता हो तो ऐसी जैसी ईश्वर का सत्ता होती है, और सुबह शाम 24 घंटे और जनता उन्हें प्रणाम करती है, कोई प्रचार प्रसार नहीं उनका, अपने आप प्रचार प्रसार, वही नारायण है दुनिया की सबसे बड़ी सरकार। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे साथ कोई प्रचार प्रसार करने वाला चलता है क्या, हमारा तो प्रकाश होता है, और बिना हमें जाने ही हमसे कभी कोई मिला ही नहीं, फिर भी सुबह शाम मंदिरों में घंटियां बजती हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सब जगह बैठे हैं राम, सुबह शाम सारे विश्व की प्रजा उनको करे प्रणाम। तो सत्ता हो तो नारायण जैसी हो, और प्रणाम करने वाले हो तो प्रजा हो, तो अपने आप प्रणाम है, अपने आप सब झुक जाए, वही सत्ता सबसे बड़ी जो नारायण कहलाए। इसलिए अर्जुन, तुम कौन सी सत्ता की बातें कर रहे हो, ये कौरव सत्ता तो जाने वाली है, लुटने वाली हस्तिनापुर लुट कर रहे इस कलयुग के माय, श्री कृष्ण की वाणी है जो कभी न झूठी जाए, सारा उत्तराखंड रूप ही होए, ऐसी हलचल होएगी और सब सत्ता क्षय होए, और विजेता बनेंगे जो अज्ञातवास तनमान, वह सारे अर्जुन बने और वह भारत के लाल। इससे लाल अपने आप प्रकट हो जाते हैं, हीरे पन्ने माणक मोती का अपने आप प्रकाश होता है और उनकी कीमत लगती है, और कोयले और कचरे की कोई कीमत नहीं होती, वो कितना भी विज्ञापन दे दे और कितना कर ले रोज प्रचार, कोयला तो कोयला ही रहता और कचरा सारा है बेकार, और नीलम मणि और लाल मणि और हीरा मणि सभी पुजाए, वह सब भारत के लाल कहावे जो अपनी कुर्बानी पाए, भगत सिंह को वाणी देखो और ईश्वर करते नमन प्रणाम, धन्य धन्य ये भगत सिंह है जिसने जीवन किया कुर्बान, अमर हो गई वही आत्मा और जन्म दिवस जिसका प्रगटाए, ऐसी शक्ति भगत सिंह की और ऐसी भक्ति कोई न पाए, ऐसी शक्ति मिली नहीं किसी को जो अपने को किया कुर्बान, भारत माँ को आजाद कराने के लिए दे दी जिसने जान, फांसी पे जिसको लटकाया पर लटक न पाया वह इंसान, अजर अमर अविनाशी हो गया ऐसा भगत सिंह बलवान। तो भगत सिंह दुर्गा का उपासक था, सतचंडी की कृपा हुई गति रूप अखंड गति पायो, और ऐसी शक्ति प्रकट करी भगत सिंह और जो फांसी पे लटकायो,
लाल गोद में मां ने खिलायो और उसको अमर बनायो। ऐसे लाल बनो भारत के ये वाणी कृष्ण सुनायो। कलयुग में बेकार है छोड़ो राज और ताज, ये सारे बेकार हैं। 8 मदों बेकार, 8 मद में आता है राजमद। अहंकार होता है उन राजाओं को जो सत्ता पर बैठते हैं और अपने आप को ही सब भगवान मानते हैं। अरे कुछ भी नहीं, थोड़े दिन का ये राज ताज रावण से पूछो, हिरणाकश से पूछो और धृतराष्ट्र दुर्योधन से पूछो। एक नहीं चली उनकी 100 चाल चलाए, सारी चालें 2 लालों ने और मिटिया में टकर जाए। एक लाल श्री राम था, एक लाल श्री कृष्ण, एक लाल प्रहलाद और ध्रुता और नष्ट करा आतंक, सारी दानवता आतंकवाद और सारी सत्ताओं को समाप्त करने का श्रेय 4 लालों को जाता है, ध्रुव, प्रहलाद, राम और कृष्ण। और कलयुग में कल की सरकार को जाएगा ये भी लाल है। भारत का सबसे बड़ा लाल कमाल है और बड़ा इसका रूप है, विशाल है। नीली है इसकी रोशनी, घोड़े पे ये सवार है और 4 है चतुर्भुज रूप इसका, एक हाथ में तलवार है। तो आतंकवाद को तलवार से काट कर दिखाएगा और जो भी बांटेगा भारत को धर्म के नाम पर उसको भारत से हटाएगा। सब धर्मों के गुलाब खिलते हैं भारत में, भारत को विश्व का जगत गुरु बनाएगा और ऐसा लाल भारत में 21वीं सदी में अपना प्रकाश सारे विश्व में फैलाएगा। और लाल लाल तो भगत सिंह था और जो कर गया भारत मां आजाद, और आज भी करती वाणी उसके नाम को देखो 100 बार याद। तो उन लालों को याद किया जाता है, बाकी तो काल ही काल है। इसलिए क्या रखा है संसार वासियों, राजाओं, भारत का लाल बनो, भारत का काल नहीं। सत्ता सुख को छोड़ो और मानवता का कल्याण करने के लिए और भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करो कि आज से ही मैं सारे घमंड को और गंगा में बहाता हूं और भारत का लाल बनकर मैं और भारत का प्रजा का कल्याण दिखाता हूं। अगर ऐसा मैं करूं भारत में नहीं तो सत्ता मेरी बेकार जानो, और वो सत्ता हट जाती है जिसमें प्रजा कल्याण भावना नहीं। मानो तो लाल लाल 2 ही बड़े, और जय जवान जय किसान, और एक लाल कल की आएगा कलयुग में भगवान। तीनों लालों और भगत सिंह को वाणी करे प्रणाम। मद्यपान मत कीजिए, 8 मदों शमशान, ये 8 मद आपको समस्त राजाओं को शमशान की ओर ले जाते हैं। इतिहास उठाकर देखो, श्रीमद् भागवत पढ़ो, रामचरित मानस पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ो। राजाओं की क्या हालत हो गई जो अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट और शहंशाह मान रहे थे। सोने की लंका का चक्रवर्ती सम्राट कैसे मर गया, एक भारत के एक लाल के तीर से मारा गया। सोचो, अणु अस्त्र से नहीं मरा, बांस लगा था तीर, और लंका सारी जल गई और बदल रावण तकदीर। तो भारत के पास कोई अणुबम होता नहीं है, भगवान कृष्ण के पास भी कोई अणुबम नहीं था। उन्होंने गीता का ज्ञान सुना करके हस्तिनापुर में महाभारत को विजेता बने। भगवान राम ने 5 का तीर मार के रावण की माया हटाई, और हिरण्याकश्यप को मारने तो नारायण खुद ही आ गए थे नरसिंह बन करके। और कलयुग में कौन सा राजा है, कौन से अणुबम है, और किस पे अकड़ रहे हो आप लोग? मत अकड़ो। अकड़ इमली और रस्सी अकड़ जाती है लेकिन उसका रस्सी जल जाती है, बल नहीं जाता, इसलिए इस बल को निकालो और भगवान की शरण जाओ। तुम शरणम ब्रजेश अर्जुन, यही गीता का ज्ञान और बड़ी शान से सुना रहे हैं कलयुग में श्री कृष्ण भगवान। अश्रुपात अर्जुन हुआ, हो गया दिव्य गति ज्ञान, अग्रगादया मानाता स्वर्य हमारा भारत भूमि, सर्वशक्ति भगवती जगदम्बा चामुंडा विजय ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी, संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशनी, सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं विजय चामुंडा स्वाहा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्गा का आह्वान किया, विजय तुम्हारी होगी पांडव,
श्री कृष्ण करते आह्वान। और चंडी चक्र अब चले हतनापुर में, और देखो बन जाए लव शमशान। तेगा तड़ग खड़ग यहाँ बाजे, नव दुर्गा की शक्ति अपार। और गीता सुन ली पांडव अर्जुन, अब तेरा होगा उद्धार। और मानवता की जय जयकार हो, कुरुक्षेत्र को नाश दिखाऊं। धर्म क्षेत्र भारत को बनाऊं, इसलिए दुर्गा को मैं मनाऊं। नवरात्रा जब सप्तमी आवे और 7 में गुरुवार पड़ जाए, हस्त नक्षत्र में हस्ती बनेगी, ऐसा नवरात्रा फिर आए। तो बहुत शुभ नवरात्रा भारत में आ रहा है। नव दुर्गाओं की शक्ति जिसे प्राप्त होगी वो राजा बनेगा। उन लालों का प्रकाश भारत में होगा, तो भारत में अरबों लाल, गुदड़ी के लाल, लाल बहादुर, और देखो हजारों रहते हैं। और गुदड़ी के लालों से ही और श्री कृष्ण यहाँ मिलते हैं। तो कलयुग में भी सत्ता के लालों से नहीं मिले भगवान। जो गुदड़ी के लाल हैं उन पे दरवाजे पे खड़े कृष्ण भगवान। तो जितने भी गुदड़ी के लाल हैं, जो गरीब हैं, उनके साथ भगवान कृष्ण खड़े रहेंगे। कलयुग में भी वो कल की अवतार है, गुदड़ी का लाल है, कमाल है, और भगत सिंह जैसा विशाल है, और सारे संसार और भारत में भक्ति को फैला देगा। आज भगत सिंह का जन्मदिन है। तो भगत सिंह ऐसा भगत, और बगुला भगत सब जान। बगुला भगत मत बनो भारत में, और ले नाम भगवान। भगवान कृष्ण का नाम लो अर्जुन। ये बगुला भगत बनने से काम नहीं चलेगा। मुख में राम बगल में छुरी, नारायण की उनसे दूरी। आत्मा में भी राम को और रोम रोम में राम, उससे मिलने आएंगे कलयुग में। देखो कल की भगवान, ये प्रसंग जो भी सुने उनका हो कल्याण। भारत तो विश्व का जगत गुरु बने, और बड़े भारत के लालों की शान। बोलो जय जवान जय किसान।